केंद्रीय विद्यालय संगठन उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आई हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की शिक्षक भर्ती है, लेकिन सैलरी बहुत ही शानदार है और केवीएस के नॉर्म के मुताबिक है। तो जो लोग भी इस वर्तमान सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से पद हैं, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी लगभग सभी विषयों के सापेक्ष यहाँ पर पद दर्शाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग काउंसलर हैं, नर्स हैं, कंप्यूटर अनुदेशक हैं, स्नातकोत्तर शिक्षक हैं और जो गेम कोच होते हैं प्रशिक्षक, उनके लिए भी पद यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन आपको जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से करना है। आपको यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इसमें आप जिस भी पद के सापेक्ष आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपको चुनाव करना होगा, जैसे कि पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये हो गए पीजीटी के विषय। इसके अलावा टीजीटी में कौन कौन से विषय हैं? तो टीजीटी में मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत और प्राइमरी। साथ ही साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पद है, गेम कोच का पद है, नर्स, पीआरटी म्यूजिक डांस का पद है, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर वगैरह के पद हैं। तो जिस भी पद के सापेक्ष आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का आप यहाँ से चुनाव करेंगे, अपना नाम डालेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको यही जानकारियाँ जो हैं वो भेज देनी हैं ईमेल के माध्यम से। तो पूरी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट डेट 25 जनवरी है और यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन अगर आप वर्तमान सत्र में केवीएस जैसी संस्था में पढ़ाना चाहते हैं, शानदार सैलरी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ये आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स नीचे पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई है, डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो आवेदन करना है वो 25 जनवरी तक कर देना है। तो साक्षात्कार की जो तिथि है, पद नाम के साथ और अनिवार्य योग्यता, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। जैसे कि कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो इंटरव्यू होगा 6 फरवरी को होगा। एलिजिबिलिटी आगे दी गई है। जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पहले आप पीडीएफ में जाकर उसके लिए जो योग्यता है उसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। यानी कि पूरी तरह से आप पीडीएफ को देखने के बाद ही और अपने योग्यता से संतुष्ट होने के बाद ही आप आवेदन करें तो बेहतर रहेगा। स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पर तो बहुत लंबा चौड़ा मतलब योग्यता आपसे मांगी गई है। मतलब जो कुछ भी है, जैसे बीई हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, तो जो लोग भी अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षक के लिए क्या क्या है? डिग्री, डिप्लोमा या समकक्ष योग्य और अनुभवी को वरीयता दी जाएगी। खेल, योग, नृत्य। नर्स के लिए डिप्लोमा नर्सिंग वाला होगा। काउंसलर के लिए आपको पता ही है। और प्राइमरी में जो लोग आवेदन कर रहे हैं तो 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, जेबीटी या समकक्ष एवं सीटीटी का पेपर 1 उनसे मांगा जाएगा। जो लोग टीजीटी में आवेदन करेंगे उनसे सीटीटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और बाकी जो है संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ उनका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो एलिजिबिलिटी है उसको आप चेक कर लीजिए। सामाजिक विज्ञान है। स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए भी जो एलिजिबिलिटी है उसमें सीटीटी नहीं मांगा गया, लेकिन बीएड यहाँ पर कंपलसरी है, बीएड भी आपसे मांगा गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इंटरव्यू है वो 6 और 7 तारीख दोनों को है। तो जिस भी पद के सापेक्ष आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका इंटरव्यू कब होना है, उस डेट को आपको जो है पहुँच जाना है अपने इंटरव्यू स्थल पर, जो कि है केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज। ठीक है, तो आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके अनिवार्य रूप से भरकर साक्षात्कार के दिन लाएं। तो यहाँ पर जो आवेदन पत्र है उसकी एक कॉपी नीचे लगा दी गई है, उसको भर के आपको ले जाना है। और यहाँ पर आपको कोई टीएडी नहीं होगा। अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशी को वरिष्ठता क्रम से बुलाया जाएगा। और ये पूर्णतः अंशकालीन अनुबंधित भर्ती है और किसी पद के लिए आवेदकों की संख्या अगर अधिक होती है तो इंटरव्यू वाले दिन ही उनकी परीक्षा करवा ली जाएगी। तो ये व्यवस्था भी रहेगी। ये नीचे आपको फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म आपको जो है क्या करना है, ये फॉर्म आपको यहाँ पर भर लेना है और इसको कंप्लीट करके जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको इसे लेकर जाना है। ठीक है, तो अब ये जो वैकेंसी आई है कहाँ से आई है? मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में आई हुई है। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज से आई हुई है और विद्यालय का नाम है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद वाराणसी रीजन। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर पाएंगे
और ये जो PDF है कंप्लीट, ये PDF भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट 2024-25, यहाँ से आपको इसे डाउनलोड करके इसके बाद फॉर्म को जो है फिलअप आपको कर लेना है। और आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा लास्ट डेट जो है वो 25 तारीख है, ठीक है। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आवेदन जो है आप कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको शुल्क नहीं देना है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होना है। अगर आप वर्तमान सत्र में एक शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो ये एक बेस्ट वैकेंसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।